हेलो एवरीवन, अनूप सर के साथ आज मैं आप लोगों को ओएमआर सीट दिया गया है। ओएमआर सीट आपको कैसे भरना चाहिए, कैसे आप लोग भरेंगे। जो आपके 20 नंबर आने वाले हैं ओएमआर से ही उसमें होंगे एग्जाम जो है, तो आपको जो है ओएमआर सीट कैसे भरना चाहिए और उसमें कैसे आपको जो है कौन सी पेन का उपयोग करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप भली भांति ध्यान से सुने। कहने का मतलब 20 नंबर आपके सही भी हो सकते हैं और अगर आप नहीं ध्यान दिए तो गलत भी हो सकते हैं। आप सही का निशान लगाए फिर भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे भरना है ओएमआर सीट में। यहां पर आपको ओएमआर सीट बना दिए हैं आपकी समझने के लिए, आपको दिया गया ऐसे वहां पे आपको ओएमआर सीट मिलेगी, आंसर सीट जिसे कहते हैं। उसके बाद इसमें आपको दिया गया प्रश्न के चारों विकल्प में से सही विकल्प को उस पर गोले को काला करें। सबसे पहली बात ये तो ठीक है काला करेंगे, लेकिन कौन सी पेन का उपयोग करेंगे? डॉट पेन का उपयोग करेंगे, जिसे आप राड के नाम से जानते हैं। डॉट पेन का उपयोग करेंगे। आप लोग जानते हैं उस जेल पेन का कभी भी उपयोग नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं स्केच का उपयोग कर दे, उसको भी उपयोग नहीं करना। आपको रॉड पेन यानी डॉट पेन का उपयोग करना है। तो सबसे पहली बात उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे लाइन से, नंबर जो दिखाई दे क्रम संख्या, ये क्रम संख्या नहीं है बच्चों, ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर है। इसको आप यहां पर क्वेश्चन नंबर पढ़ोगे और यहां पे आपके क्वेश्चन ऐसे पेपर में अगर मिल रहा है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए तो कैसे भरना है। कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सही भी लगाते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं सबसे पहली बार डॉट पेन का उपयोग करना आप लोग। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आएगा आपको, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ऑप्शन आपको इसमें दिए गए 4 ऑप्शन ऐसे आपको पेपर में मिलेंगे। 4 ऑप्शन ऐसे आपको पेपर में मिलेंगे। ए ऑप्शन है छोटा, बी ऑप्शन है बड़ा, सी ऑप्शन है उल्टा और डी ऑप्शन है सीधा। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? जो है उल्टा। रेटिना पर जो है उल्टा बनता है। तो आपको भरना क्या है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर पहला है तो पहला ये प्रश्न आपका यहां पे दिया गया क्वेश्चन, तो अब यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो हम यहां ए बी सी, सी पर ऐसे निशान लगा देते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे निशान नहीं लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गोले को काला करते हैं। इसमें निर्देश में दिया जाता है गोले को काला करें, और क्या है कुछ लोग जो है इसको ऐसे आधा भर के छोड़ देते हैं। इसमें भी नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये कंप्यूटर से चेक होता है, एक भी नंबर नहीं पाओगे। अगर आपको भरना ही है, जब तक पूरा गोला काला ना हो जाए उसको आप बढ़िया से आप भरिए। और गोले के बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, गोले के बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अगर गोले के बाहर भी ले जाओगे फिर भी गलत माना जाता है। इसको हम भर दे रहे हैं, देखिए ये आपको हम भर दिए हैं। ये गोला आपका काला हो गया है। एकदम से ऐसे गोला काला हो जाना चाहिए, बाहर भी नहीं भरना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो आंसर तो लगा देते हैं, जैसे यहां पे उल्टा बनता है, यहां पे हम निशान लगा दिए सही का, लेकिन हमें पता नहीं है, हम अपना जो है लगाए हैं, अंदाज के लगाए हैं कि यही सही है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, फिर उनको क्लियर होता है बाद में कि नहीं ये ऑप्शन नहीं सही था, यहां बी ऑप्शन सही था, तो वो क्या करेंगे, बी को भी सही करने लगते हैं, इसका क्रॉस का निशान ऐसे लगा देते हैं और बी को ऐसे ऐसे सही करने लगते हैं। ये गलत रूल है बच्चों, हम बता रहे हैं। इसमें से एक भी नहीं चेक होगा, ना यही चेक होगा ना यही चेक होगा। एक इसको क्रॉस का निशान लग जाता है, इसमें ये क्वेश्चन ही नहीं चेक होगा। अगर 2 गोले को आप काला किए या 2 गोले पर आप निशान थोड़ा सा भी लगा दिए तो वो जो है क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, उस पे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप जिस पर पहले काला किए हो, जिस पर पहले से काला किए हो वही आपका क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। अब जैसे इसमें काला कर दिए उसी को आप रहने दीजिए, अब उसमें उसको जो है बदलो ना, अगर बदलोगे तो वो भी नहीं चेक होगा। तो याद रखिएगा, एक गोले को जो आपका सही सटीक आंसर आपको मालूम है उसी गोले को आप काला करिएगा। ध्यान दीजिएगा, उसी गोले को आप काला करिएगा, अन्यथा जो है एक नंबर भी नहीं मिलेगा। 2 गोले को काला करोगे एक नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सर्कल दिया जाए, जैसे सी ऑप्शन सही था, सी है, हम इसको क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे काला कर देते हैं, यानी गोले के बाहर जाएगा फिर भी आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा,
आराम से आपको इस गोले को, सर्कल को बढ़िया से काला करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कैसे इसको भी करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां दूसरा प्रश्न दिया गया है, बुझा हुआ चूना का, बुझा हुआ चूना का सूत्र है, हमको नहीं पता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र जैसे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया नल के जल का पीएच मान है, तो नल के जल का पीएच मान आपको मालूम हो गया। जैसे मान के चलिए 7 है, क्या है, 7 है, तो क्या करोगे, यहां पर आपको दूसरे में इसमें नहीं लगाना है, पहले ये ऑप्शन क्या सही, ए ऑप्शन सही है, 7 है, तो हम इसमें थोड़ो काला करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, उनको नहीं पता दूसरा प्रश्न, लेकिन वो क्या करेंगे, दूसरे में काला करते हैं। तो दूसरे में काला नहीं करना, इस कॉलम को छोड़ देना, दूसरे प्रश्न को छोड़ देना है। इसमें यहां पे तीसरा लिखा है, 3 लिखा है, यानी तीसरा प्रश्न पे ले जाएंगे। तीसरे के सामने यहां ए दिया है, ए को काला करेंगे, हम इसको काला करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से आपको काला करना है, डॉट पेन का उपयोग करना है, और गोला के बाहर भी नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग आधा गोला काला करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, वो भी चेक नहीं होगा। जैसे आधा गोला काला किए और छोड़ दिए, वो भी चेक नहीं होगा, याद रखिएगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ऐसे पूरा गोला जब तक काला ना हो जाए उसको हम काला करते रहेंगे, याद रखिएगा। अब यहां पे तीसरे में आपको ए ऑप्शन सही था, इसलिए ए वाले को काला कर दिए। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपके समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में फिर से बताइएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। अब जैसे दिया गया है इसमें, अब आपको याद आ गया कि चलिए दूसरा ऑप्शन हमें याद आ गया कि हम इसमें कौन सा सही है, तो हम निशान क्या लगाएंगे, फिर से देखेंगे। तो इसमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का सूत्र है, आपको बुझा हुआ चूना का सूत्र ढूंढना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन सा है, ए ऑप्शन में CaO दिया, कैल्शियम ऑक्साइड दिया, दूसरे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तीसरे में कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, चौथे में आपको दिया गया है कैल्शियम, यानी इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो अब हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये दिया गया है CA क्या दिया है, CaOH का होल ट्वाइस, इसी को बुझा हुआ चूना पढ़ते हैं। तो बुझा हुआ चूना पढ़ते हैं, तो कॉलम कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपको, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हुआ है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन, यानी बी वाला, ये दूसरे का बी सही है। तो कुछ लोग ऐसे टिक कर दिए, ये भी गलत रह गए, 1 नंबर नहीं पाओगे। अगर दो पे टिक कर दिए, इसको काला किए, इस पे और एक पे काला कर दिए, फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन सही है उसी पर निशान लगाना है। बी वाला सही है तो बी वाले को हम काला करने, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन सही है ना। इसमें CaOH का होल ट्वाइस, इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं, हम इसको काला कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये गलती कभी भी मत करना, दो गोले को काला मत करना, और एक ही गोले को काला करना है। जो आपको सटीक जानकारी हो, और या जानकारी नहीं भी है तो आप जो है अंदाज लगा के भी आप, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे 20 क्वेश्चन है, कुछ लोग 15 क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो मान के चलिए हम कर दिए गोला, आपका ऐसे ही भरना OMR सीट। अब बता रहे हैं जैसे कुछ बच्चे क्या 10 ही OMR सीट में भरते हैं, 10 क्वेश्चन पे भरते हैं, यानी 15 पर भर दिए। देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, जो आ रहा है क्वेश्चन, जो आ रहा है वो सही जानकारी आपको जो है उस पर आप काला करिए। लेकिन जो नहीं आ रहा है, माइनस मार्किंग यूपी बोर्ड के पेपर में नहीं है, माइनस मार्किंग यूपी बोर्ड के पेपर में नहीं है। आप लोग जो 20 का 20 क्वेश्चन में हर एक कॉलम में आप एक को काला करोगे, अंदाज के लगा दोगे, कोई भी आपका सही है, मान के चलिए आपको गेस आपका काम कर जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है, गेस भी काम कर जाता है, तो इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। हो सकता है 10 पे निशान लगाए, 10 में से 5 सही हो जाए, 7 सही हो जाए, 8 सही हो जाए। अगर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है 9 भी सही हो जाए, गेस भी काम कर जाए। तो कहने का मतलब आप छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 का 20 कॉलम आपको भरना है, और उसमें पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी कर लेना बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। OMR सीट पे भरने के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे हर एक पेपर में। बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा बच्चों, बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक पेपर में 20-20 नंबर का जो है OMR सीट पर आपको देना पड़ेगा। इसलिए जो है OMR सीट में कभी भी गलत मत करना। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए अनूप सर के साथ धन्यवाद।